जय शिव शक्ति। मैं हूँ प्रीत गोस्वामी। आज बात करते हैं हार्ट चक्रा पे। बहुत सारे लोगों को मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि मैम ये पर्सन हमें छोड़ के चला गया और हम उसका वेट कर रहे हैं। हम उसे कुछ नहीं कह रहे, हम उसे फॉलो नहीं कर रहे, हम उसके पीछे नहीं जा रहे, उसको चेज़ नहीं कर रहे। तो लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम आराम से बैठे। तो ये वक्त आराम से बैठने का नहीं है, ये वक्त है आपका खुद पे काम करने का। खुद पे काम करना मतलब खुद का मेडिटेशन करना, सेल्फ इनर पे वर्क करना। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन हो जिसमें थर्ड पार्टी आपकी पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो जाए, तो उसमें आपने खुद को एग्जिट कर देना सिचुएशन से, और पूजा पाठ जो भी आप वर्शिप करते हो उस पे फोकस कर देना है। और जितना हो सके आप अपनी पूजा वर्शिप जितनी भी करती हो उसमें इंक्लूड करो मेडिटेशन। ध्यान कीजिए, ध्यान से ही आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगा, आपकी क्लीनिंग होगी, अवेकनिंग होगी। जो भी शक्तियाँ होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सबकी सब एक्टिव है। यहाँ पे हमने एक्टिव होना है। हम जितना एक्टिव होंगे, जो जितनी भी शक्तियाँ हैं वो हमारे साथ खुल के काम करेंगी, राइट। तो हमने क्या करना है, मेडिटेशन करना है, अपने हार्ट चक्रा को एक्टिव करना है। हार्ट चक्रा ऑलरेडी एक्टिव है, लेकिन हमने एक्टिव होना हार्ट चक्रा पे वर्क करके। तो हमने हार्ट चक्रा पे ही क्यों काम करना है? क्योंकि जितने भी संसार में प्रेमी हैं उनको हार्ट से ही रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो हार्ट चक्रा का जो स्वामी है, त्रिलोकी का मालिक, संसार की त्रिलोकी की सबसे प्यारी ब्यूटीफुल खूबसूरत जोड़ी है जो शिव शक्ति है। शिव शक्ति को ही हमने यहाँ पे एनर्जी को अपनी एनर्जी के साथ बैलेंस करना है, ठीक है। तो जितना हम ओम नमः शिवाय का जप करेंगे उतना ही हमारा जो हार्ट चक्र है एक्टिव हो, हार्ट चक्र की एनर्जी हमें मिलनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो हमने क्या करना है, अपनी पोजीशन में बैठना है। जैसे भी आप मेडिटेशन की आपकी एक जगह पर्टिकुलर एक स्पेस हो, पब्लिक से शोर ना हो। और ये याद रखें, कभी भी ये मत सोचें कि मैं कानों में म्यूज़िक लगाकर मेडिटेशन करूं। इससे आप मेडिटेशन तो नहीं कर पाओगे। हाँ, आप एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में चले जाओगे। तो आप खुद को शांत करो। सबसे ज़रूरी है कि खुद को शांत करना। जितना आप शांत करोगे उतना ही आप मेडिटेशन के अंदर 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 डेप्थ में चलते जाओगे, ठीक है। हार्ट चक्रा को एक्टिव करना है। कैसे करना है? डीप ब्रीथ लेने हैं, कम से कम 20। जब आप सांसें लोगे ना, बड़ी बड़ी सांसें लोगे, तो फिर आपकी बॉडी धीरे 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 हल्की होनी शुरू हो जाएगी। जितना भी वज़न चढ़ा रखा है अपने बॉडी पे स्ट्रेस का, वो सारा के सारा रिलीज़ होता जाएगा। फिर उसके बाद आपने ध्यान को करना है, मतलब, ठीक है। तो ध्यान को करने की वही पोजीशन है कि आपने अपनी चपली मार के बैठना है, और कोशिश करें ऐसे करें, नहीं तो लॉक कर ले, चपली मार के बैठ जाएं और 20 डीप ब्रीथ लें, 20 बड़े सांस लें, फिर 3 बार ओम का उच्चारण करें, वो भी लंबा जितना हो सके। क्योंकि जब आपने 20 सांस लंबे वाले ले लिए ना, तो अब आपकी सांस ना बहुत ही रिलीज़ हो चुकी है, बहुत अच्छे से चलना शुरू कर देगी। अब आप जब ओम का उच्चारण करोगे तो ना धीरे 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 आपकी बॉडी स्टेबल होनी शुरू हो जाएगी। आप करके देखो, आप औरों को समझाओगे कि हमें इससे जितनी भी प्रॉब्लम है हमारी इस जाप से शुरू हुई। ओम का 3 बार उच्चारण करोगे, उसके बाद बस आपने ध्यान मुद्रा में आंखें बंद करनी है। सिर्फ आंखें बंद करनी है, ध्यान यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस पूरे चौकटे के अंदर ध्यान आपका, यही आपकी फिल्म है कि पूरी आपके कर्मा की पूरी फिल्म है। यहाँ पे कार्मिक सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम जितने भी है यहाँ पे आके बैठ जाएंगे। यहाँ पे आके आपको सारी पिक्चराइज हो जाएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना अपना,
और ओम नमः शिवाय का जप कंटिन्यूसली करना है। मैं आस करती हूँ कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होवोगे। रोना बिल्कुल नहीं है। अगर आप रोते रहोगे पर्सन को याद कर करके, तो आपके ये जो कर्म है, जो आप रो रहे हो, वो उस पर्सन पे बेचारा, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, वो उस पर इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि आप उसके लिए रो रहे हो। ठीक है, तो वो भी रिलीज़ नहीं हो पाएगा। उसको आज़ाद छोड़ो, रिलैक्स खुद रहो, वो भी रिलैक्स रहे। उसको कोई क्वेश्चन नहीं करना, बिल्कुल चेज़ नहीं करना, शांत रहो। राइट? जब वो आएगा 10 बातें करता है, कोई बात नहीं, कोई भी एक्सक्यूज़ देता है, कोई बात नहीं। आपने किसी तरह का कोई भी उस सामने वाले के साथ इशू क्रिएट नहीं करना, क्योंकि एक बात याद रखना, ज़बरदस्ती से आप किसी का प्यार हासिल नहीं कर पाओगे। राइट? तो आपने शांत रहना है, कोई बात नहीं, बस कोई बात नहीं। एक ही बात आपके पास, आपके होंठों पे, आपकी ज़ुबान पे, आपके टेक्स्ट में एक ही बात हो, कोई बात नहीं। ठीक है? और जैसे जैसे आप जब करते रहोगे, आपकी अवेकनिंग, आप जाग जाओगे, चीज़ें समझनी आ जाएंगी, चीज़ें समझ जाओगे कि क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या कारण था, धीरे धीरे समझ जाओगे। एक्चुअल में वर्शिप क्या है वो समझ जाओगे। और नाटकीय ना हो, ये दिल से हो, दिमाग से नहीं, ये तुम्हारी अंदरली जो आत्मा है, अंतरात्मा, उससे हो। और बहुत ही शांत रहना सीखो। और मैं यही दुआ करती हूँ कि आप समझ जाओ इन चीज़ों को जितना जल्दी हो सकता है, और प्यार से रहो। अगली वीडियो में फिर से कुछ नई बात करेंगे। तब तक आपने क्या करना है, हार्ट चक्रा पे काम करना है विद ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं हूँ प्रीत गोस्वामी। जय माता दी। गॉड ब्लेस यू।